यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है मत्ती 13 और 23 में लिखा है, जो अच्छा भूमि में बोया गया है वो है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ प्रभु, सचमुच में हर एक जो दर्शक प्रभु ये वचन का बीज को जिसके दिल में हम बोया जा रहे हैं प्रभु यीशु, उनका अच्छा भूमि बने और उनके जीवन में से 100 गुना फल लाएं प्रभु यीशु। ऐसे फलवंत मसीह हम सबको बनाए प्रभु। बोलने वाला मुझको और देखने वाला दर्शकों को दोनों को आशीष दे और मसीह का देह 100% उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, जीसस द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। यीशु है यूदा गोत्र का सिंह है। मैं यूदा गोत्र सिंह, ये विषय पे आज हम वचन से देखेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले जब वहां पे न्यूज में मैं देख रही थी, इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है ये वचन लिख के वहां वेस्टर्न वॉल में, वहां पे मैं भी गई थी 2 बार इजराइल। वहां पे कुछ प्रार्थना का विषय छोटे छोटे पर्चियां वहां पे लिख के वो दीवार में वहां पे रखा जाता है। ये विश्वास है, ये विश्वास की बातें हैं। ऐसे ही ये जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल का वो ये वचन लिख के वहां पे वेस्टर्न वॉल में प्लेस किया है, उस दीवार में रख दिया है। और फिर उस वॉर का नाम भी ऑपरेशन राइजिंग लायन बोला था। तब मुझे प्रभु ने ये वचन दिया है। ये जो वचन जो वेस्टर्न वॉल में ये डाला गया है, गिनती 23 और 24 में लिखा है, वे लोग सिंह की तरह शक्तिशाली होंगे, वे सिंह जैसे लड़ेंगे और ये सिंह कभी विश्राम नहीं करेगा जब तक वो शत्रु को खा न डाल दे, और वो सिंह कभी विश्राम नहीं करेगा जब तक वो उनका रक्त नहीं पीता जो उसके विरोध है। तो सिंह जो है, ये जो लायन है, इट्स द किंग ऑफ द जंगल। ये जो शेर होता है ये जंगल का राजा होता है। और फिर ये कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है? ये हिरनी या कोई बफलो है, भैंस है, कोई ऐसे कोई नाजुक कुछ काऊ है, ऐसे ऐसे किसी प्रकार का कुछ भी ऐसे जानवर उसको मिलता है, उसको हम डिस्कवरी चैनल में देखते हैं। वो झपट के उस पर छलांग मार के उसको मारता है और फिर उसका पूरा मांस खाने तक वो नहीं रुकता है, मतलब वेट, क्योंकि शी लिव्स ऑन मीट ओनली। वो मांसाहारी है, ये जो शेर जो है मांसाहारी है। इसी प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जो है यीशु मसीह का लोग है, इजरायली लोग है, ये कैसे होंगे? ये जो अपना शत्रु को हरा के ही चैन लेंगे। दैट मीन्स ओनली वी विल डिस्ट्रॉय द एनिमीज एंड ओनली देन वी टेक रेस्ट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा शत्रु जो है, नया नियम के अनुसार मसीह लोग का शत्रु ये जो है, पुराना नियम जैसे वो हमारा मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, वरन जो दुष्ट की ताकतों की, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई है। जो अंधकार की ताकतों से कैसे लड़ेंगे? पवित्र आत्मा से ही
के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे हथियार, जो आत्मिक हथियार जो हमें दिया गया है, 2 हम इस आत्मिक लड़ाई को जीत सकेंगे और शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करके ही हम चैन लेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसे हमें सामर्थी लोग होते हैं जो मसीह को अपनाते हैं। हालेलुया। और फिर अगर हम उसका पृष्ठभूमि में उसका फ्लैशबैक में जाएंगे तो इज़राइल कौन था? याकूब का नाम इज़राइल में बदल दिया है। और फिर वो इज़राइल का जो 12 बच्चे थे, संतान थे, बेटे थे, वो सारे इज़राइल का गोत्र बन गया आगे जाके। और फिर जो चौथा बच्चा है जो यूदा नाम है, उसी गोत्र से यीशु मसीह आया है। और उस गोत्र को याकूब ने, यानी कि इज़राइल ने, जब ये इस दुनिया से जा रहे थे, उसने एक एक बच्चा को बुला के आशीर्वाद दिया। और यूदा को क्या आशीर्वाद दिया? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 49 का 9th वर्स, जेनेसिस 49 वर्स 9। इसको हम पढ़ते हैं, यहूदा उस शेर की तरह है जिसने किसी जानवर को मारा हो। हे मेरा पुत्र, तुम अपने शिकार पर खड़े शेर के समान हो जो आराम करने के लिए लेटता है और कोई इतना बहादुर नहीं है कि उसे छेड़ दे। मतलब कहने का मतलब है, यू आर गोइंग टू लिव लाइक अ लायन, मतलब यू आर गोइंग टू बी अ हीरो, किंग ऑफ द जंगल, मतलब यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज। मॉडर्न लैंग्वेज में बोला तो यू आर गोइंग टू बी अ लीडर हु इज गोइंग टू लीड द पीपल। हालेलुया। ये रूलर्स एंड किंग्स विल हैव दिस लीडरशिप क्वालिटीज। इस प्रकार से उसका पिताजी ने यूदा को आशीर्वाद दिया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, उसी लीनिएज यानी कि वंशावली में दाऊद आता है, वो भी किंग था। और फिर उसी वंशावली में यीशु मसीह भी आता है, वो किंग ऑफ किंग्स है। हालेलुया। तो रेवलेशन 5 का 5, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 में लिखा है, फिर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रोना बंद करो, सुन, यहूदा के वंश की सिंह का जो दाऊद का वंश है विजय हुआ है, वो इन 7 मोहरों को तोड़ने और इस लपेटे हुए पुस्तकों को खोलने में सामर्थ है। हालेलुया। तो जब वहां पे स्वर्ग में लोग रो रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक किताब है जिसमें 7 मोहर लगा हुआ है, आगे पीछे भी लिखा हुआ है, और उस मोहर को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था। और फिर उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा, मत रो, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो यूदा गोत्र का सिंह, जो यूदा गोत्र का वंश से आता है, जो सिंह का वंश के आता है, वो योग्य है और वो परमेश्वर की मेमना है, वो यीशु मसीह है, वो खोलने का योग्य है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, यिसकियल ने भी दर्शन देखा है। और फिर जो रेवलेशन चैप्टर 4 में भी अगर हम 4 लिविंग क्रीचर्स को देखते हैं, सिंहासन के पास 24 बुजुर्ग हैं, 24 एल्डर्स है, परमेश्वर का सिंहासन के सामने 24 बुजुर्ग है, 24 एल्डर्स और 4 लिविंग क्रीचर्स भी है। और इसका भी मैंने एपिसोड बनाया। वो 4 लिविंग क्रीचर्स, 4 जीवित प्राणी, और उसमें से वो शेर भी है, उसमें 4 जीवित प्राणी में से एक शेर भी है। हम पढ़ते हैं, यिसकियल को जो दर्शन दिखाया दिया, और वो ही यूहन्ना को भी हम रेवलेशन में वो ही दर्शन यूहन्ना को भी आगे दिखाई दिया। मैं यिसकियल 10 वर्स 14 पढ़ रही हूँ। हर एक करूब यानी कि स्वर्गदूत 4 मुखों वाला था। पहला मुख करूब का था, दूसरा मुख मनुष्य का था, तीसरा मुख था, सिंह का मुख था, और चौथा उकाब का मुख था। तीसरा मुख किसका था? सिंह का था, यानी कि शेर का था।
तो गॉड शोड एसेकियल एंड गॉड शोड जॉन द डिसाइपल अपोस्टल, उसको भी, ये दोनों को भी 4 लिविंग क्रीचर्स का दर्शन हुआ। और वही 4 लिविंग क्रीचर्स वो थ्रोन रूम में हमेशा परमेश्वर की उपासना करते रहते हैं आज भी और करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये शेर भी कितना महत्व है, ये सिंबॉलिक है मगर फिर भी कितना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शेर हमेशा रॉयल्टी को दिखाता है, मेजेस्टी को दिखाता है, और शेर बोल्डनेस को भी दिखाता है। और फिर उसके बाद जो शेर से जो है को यीशु मसीह को भी दिखाता है और फिर ताकत को भी दिखाता है। ठीक है, इसलिए ये शेर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और महत्वपूर्ण है। एक बार क्या हुआ था, ये एक बालाम करके जो प्रोफेट है, भविष्य वक्ता है, लेकिन वो पैसा का लालच में वो मोआब राजा उसको बार बार बुला के इजरायलियों को श्राप दे, श्राप दे, श्राप दे, ऐसे करके बोलता है। तो ये श्राप नहीं देना चाहता है, लेकिन वो पैसा का लालच में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और जब वहां पे श्राप देने के लिए खड़े हो जाता है तो परमेश्वर उसका जबान पलट के उसको दोनों बार आशीष का वचन ही उसका मुंह से निकल जाता है। और तीसरे बार भी ऐसे ही हुआ था। हम देखते हैं गिनती का नंबर्स चैप्टर 24, गिनती का 24, 8 और 9 मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर उन लोगों को मिस्र से बाहर लाया, वे इतने शक्तिशाली है जितना कोई जंगल सांड। वे अपनी सभी शत्रुओं को हराएंगे, वे अपने शत्रुओं की हड्डियों को चूर करेंगे, और उनके जो बाण उनके शत्रु को मार डालेंगे। वे सिंह की तरह है जो अपने शिकार पर टूट पड़ना चाहता हो। वे सिंह की तरह है जो सो रहा हो। कोई व्यक्ति इनका साहसी नहीं है जो उसे जगा दे। कोई व्यक्ति जो तुम्हें आशीर्वाद देगा आशीष पाएगा, जो व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा विपत्ति में पड़ेगा। ये सारे आशीष है। वो श्राप देने के लिए गया और परमेश्वर उनका जबान पलट के उनको आशीर्वाद में बदल दिया। और जब आशीर्वाद देते समय भी ये जो इजरायली लोग को शेर के तुलना कर रहे हैं, क्योंकि शेर कभी किसी को डरता नहीं है, झुकता नहीं है, और फिर उनसे सारे डरते हैं, और फिर वो आलसी कभी नहीं होता है। वो जिस शिकार को खाना चाहता है वो कैसे भी करके झपट के उनको खा के ही चैन लेता है। इस तरह से वो शत्रु के ऊपर कैसे विजय पाने वाले लोग हैं, ये बताते हुए बालाम जो है इजरायलियों को श्राप देने के बजाय आशीष दे रहा था। हालेलुया। और आपको पता है ये शेर का स्वभाव भी स्वर्ग में बदल जाएगा। ये बाइबल बताता है इवन द लायन एंड द लैम्ब विल प्ले टुगेदर, ऐसे लिखा है। बड़ा अच्छा एक वचन है, यशायाह 65 और 25 में लिखा है, भेड़ियों और मेमने एक साथ चरते फिरेंगे, सिंह भी मवेशियों के जैसे भूसा चरेंगे, और भुजंगों का भोजन बस मिट्टी ही होगी। मेरे पवित्र पर्वत पर कोई किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा और ना उन्हें नष्ट करेगा, ये यहोवा ने कहा है। सो हेवन इज लाइक इवन द वाइल्ड एनिमल्स, इवन द वाइल्ड एनिमल्स, देयर नेचर इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब उनका जो क्रूर स्वभाव होता है वो पूरी तरह से साधु स्वभाव में बदल जाएंगे। इतना बदल जाएंगे कि स्वर्ग में गाय की जैसे वो चारा खाएंगे, ऐसे लिखा है। और फिर आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, एक बच्चा अगर सांप का होल, जिसने होल होता है ना, वहां पे जाके सांप से खेलेंगे तो भी वहां पे सांप भी उसे डसेंगे नहीं। मतलब दुनिया का
इस दुनिया का, पृथ्वी का स्वभाव अलग होता है, वह स्वर्ग में जो जानवरों का भी स्वभाव बदल जाता है। एवरीथिंग इज ओनली ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ओनली काइंडनेस, लव, एवरीथिंग इज पीसफुल। सब चीज अच्छा ही होगा, वहां ना बीमारी, ना पीड़ा, ना एक दूसरों को जलन, इस प्रकार का किसी भी ऐसे गलत चीज स्वर्ग में नहीं पाया जाता है। ये भी स्वर्ग को भी शेर का स्वभाव से तुलना किया गया है। हालेलुया। और फिर जल्दी से हम 2-3 वचन देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रोवर्ब्स 28:1, मैं पढ़ नहीं रही हूँ समय के अनुसार, वहां पे लिखा, धर्मी लोग जो मसीह की धार्मिकता को जो पहना हुआ है, वो धर्मी लोग कैसे निडर होंगे, शेर के नाई निडर होंगे। हालेलुया। और आमोस 3:8, आमोस का 3 और 8 में लिखा है, जब शेर जैसे हम गरजेंगे, when you roar like a lion, means when you prophesy, when you preach, when you share your testimony, when you sing like a lion, मतलब एक बोल्डनेस के साथ जो कुछ हम परमेश्वर के आत्मा से करेंगे, तो कौन नहीं डरेगा, शत्रु डर ही जाएगा। ऐसे करके वचन में लिखा है। मीका 5:8 मैं पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा है, बहुत से लोग के बीच याकूब के बचे हुए लोग उस सिंह जैसे होंगे जो जंगल में पशुओं के बीच होता है। जब सिंह के बीच से गुजरता है, वो ही जाता है जहां वो जाना चाहता है। वो पशु पर टूट पड़ता है और उस पशु को कोई बचा नहीं सकते। उसके बचे हुए लोग ऐसे ही होंगे। मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बार बार शेर के जैसे मसीह का लोग तुलना किया गया, यानी कि शेर का रॉयल्टी, जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, जो उसका अंदर जो गुण है, जो मसीह के लोग के अंदर पाया जाता है। यही बात उसमें आगे लिखा है। होसिया 11:10 में भी यही वचन लिखा है। होसिया 5:14 में भी ऐसा ही लिखा है। मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, मैं सिंह की दहाड़ सी गर्जन करूंगा, मैं गर्जना करूंगा और मेरी संतानें पास आएंगे और मेरे पीछे चलेंगे। मेरी संतानें जो भय से धर धर कांप रही है, पश्चिम से आएंगे। सो when I preach, when I live my life with boldness for Christ, then people will come from all over and join me. मतलब चारों दिशा से लोग आके मुझे जुड़ेंगे, मेरे बच्चे जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। मतलब शेर जैसे जीवन मैं बिताऊंगी। ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और यशायाह 31:4 में लिखा है, यहोवा ने मुझसे ये कहा, जब कोई सिंह अथवा सिंह का कोई बच्चा किसी पशु को खाने के लिए पकड़ता है, वो मरे हुए पशु पर खड़ा हो जाता है और दहाड़ता है, उस समय उस शक्तिशाली सिंह को कोई भी डरा नहीं पाता। यदि चरवाहे आए और उस सिंह का हाका करने लगे, तो भी वो सिंह डरेगा नहीं। लोग कितना भी शोर करते रहे, किंतु सिंह नहीं भागेगा। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान यहोवा सियोन पर्वत पर उतरेगा, उस पर्वत पर यहोवा युद्ध करेगा। हालेलुया। सो ऑलवेज अगेन एंड अगेन शेयर इज ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल। मतलब युद्ध में वो शक्तिशाली होता है, वो हार नहीं मानता है, क्योंकि वो शत्रु को मार के गिरा के ही वो चैन लेगा और वो शक्तिशाली होगा। इजराइल के लोग और यहोवा को मानने वाला, यीशु मसीह का मानने वाला लोग भी इसी प्रकार से होंगे। हालेलुया। और कई कई जगह, लेकिन जैसे आपको पता है, जो परमेश्वर करता है उसी चीज को शैतान भी अनुकरण करता है। ऑलवेज ही इज ए कॉपी कैट।
सो यहाँ पे हम कुछ वचनों में ये भी देखते हैं जहां पे शत्रु को भी शेर के रूप में दिखाई दिया। इवन फॉर ईवल, ईवल द बाइबल शोड एज ए लायन, मतलब दुष्टता को भी शेर के बराबर तुलना किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं देखती हूँ कि जजेस चैप्टर 14, वहां पे 5 और 6, न्यायों का किताब में 14th चैप्टर में 5 और 6 पद में ऐसा लिखा, सिमसोन, सैम्स, इंग्लिश में सैमसन बोलते हैं, हिंदी में सिमसोन बोलते हैं। सिमसोन ने शेर को ऐसे फाड़ लिया, मतलब ही जस्ट मेड इन टू 2 halves, ऐसे शेर को उसने मार दिया, ऐसे मार दिया। यानी कि यहाँ पे शेर जो है वो विकेड पावर, दुष्टता को दिखाता है, और उसने इसलिए उसको मार डाला। और फिर 1 Samuel 17 34 to 37, यहाँ पे हम देखते हैं जब गोलियत खड़ा था और इसराइलियों को लगातार 40 दिन धमकी दे रहा था, उस समय सॉल के पास आके दाऊद बोलता है कि मैंने भालू को भी मारा और शेर को भी मार डाला, इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए गोलियत भी ऐसे दुष्ट शेर जैसे ही है, मैं उसको भी मार सकता हूँ। ये कन्विंस करने के लिए, राजा सॉल को कन्विंस करने के लिए ये बातें बता रहा था। तो यहाँ पे भी शेर को एक दुष्टता के सादृश्य दिखा रहा है। इट इज शोइंग द सिंबल ऑफ विकेडनेस। फिर और साम 91 verse 13, 1-3, भजन संहिता 91 और 13, उसमें लिखा है कि शेर और अजगर को भी तू लताड़ोगे। यानी कि शेर और अजगर ये दोनों डिमोनिक पावर्स है, दुष्ट आत्माएं, जो आप लताड़ने का यानी कि कुचलने का आपको मैंने सामर्थ दिया है, ऐसे परमेश्वर बता रहे वचन के द्वारा हमें, विश्वासियों को। 1 Peter 5 और 8, उसमें पहला पतरस 5 और 8 में भी लिखा है, वो शेर के नाई गरजेगा, वो असली शेर नहीं है, वो शेर के नाई गरजेगा जिसको फाड़ खाए। और जो असली सोच के वो बहकाव में आके उसका जाल में फंस जाता है, उसको वो फाड़ खाएगा। इसलिए हमको पहचान होना चाहिए, ये असली शेर है, नकली शेर है, ये दुष्टता का शेर है या परमेश्वर की शेर है, ये कौन चीज है। सो यू हैव टू हैव दैट डिसर्नमेंट, क्लैरिटी, डायरेक्शन। हम पवित्र आत्मा ही ये हमें विचक्षणा देता है, डिस्क्रिशन देता है, कि ताकि हम पहचान सके कि एक कौन चीज को ये दिखाता है, और फिर हमको डरना चाहिए या हम सामना करना चाहिए। ये परमेश्वर ही हमें बताता है। इसलिए हम यीशु मसीह को लोग हैं, हम फियरलेसली हम ऑपरेट करना चाहिए, निडर होके एक साहसिक गवाह के रूप में हम हमेशा शेर का जो क्वालिटीज है वो अपना जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करना है। हमेशा हम याद रखना है, हम यूदा गोत्र का सी का बच्चे हैं। यीशु मसीह जो है लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, तो इसलिए हम उनकी रॉयल्टी को, उनके करेज को, उनका बोल्डनेस को, उनका स्ट्रेंथ को अपने हाथ में होने का पूरा प्रयास करते रहना है। और शेर के जैसे हमें धर्मी जन बन के हम खड़े रहना है और परमेश्वर की लगातार महिमा करते रहना है, क्योंकि रेवलेशन 1 और 6 में लिखा है, वो राजा और याजक का अभिषेक हमारे ऊपर दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम इस वचनों को हम मनन करें और प्रतिदिन हम उस वचनों का अर्थ समझे और उस वचनों का जो उसका एसेंस है, उसका सारांश है, अपने जीवन में उतारे और ये एक जयवंत मसीह जीवन को हम बिताएं।
छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु। हम प्रभु यीशु यूदा गोत्र का सिंह का लोग है प्रभु यीशु। हम प्रभु धर्मी लोग शेर के नाय निडर रहते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। और वो जो थ्रोन रूम में प्रभु यीशु 4 लिविंग क्रीचर्स, हमेशा पूरा 4 जीवित प्राणी है प्रभु यीशु, हमेशा 24 घंटे प्रभु केवल तेरा पास उपासना करते रहते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। इस प्रकार से बहुत सारे वचन में से हमने देखा है कि शेर का जो गुण है प्रभु यीशु मसीह लोग के अंदर होना चाहिए प्रभु। यदि हमारे अंदर इस गुणों में कमी है प्रभु यीशु, हम इन वचनों को लेते हुए अपना प्रार्थना बनाते हुए प्रभु इन गुणों को अपनाए प्रभु यीशु, और शेर के नाय प्रभु यीशु निडर रह के प्रभु यीशु, और बोल्ड रह के, रॉयल रह के प्रभु यीशु आपका नाम को महिमा करते रहे। आपका राज्य को जैसे स्वर्ग राज्य होता है वो पृथ्वी में भी हम ला के हम दिखाएंगे प्रभु यीशु। हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।